हाय फ्रेंड्स, मैं गणेश पिसार। मैं बताना चाहूँगा मैं एक फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ। मेरा जन्म जब हुआ तब एक्चुअली मैं फ़िज़िकल चैलेंज था। 5 दिन तक मेरी मम्मी ने मेरा मुँह भी नहीं देखा था, ना मुझे नज़दीक लिया था। लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर बच्चा फ़िज़िकली चैलेंज हो या कुछ और, लेकिन वो अपना बच्चा होता है। तो वो सोचकर मेरी मम्मी ने मुझे अपने नज़दीक लिया। मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा एक कहा करते थे कि तू फिज़िकली चैलेंज नहीं है, तू हमारा एक हीरो है जो आगे जाके हमारा नाम रोशन करने वाला है। बहुत अच्छे दिन जा रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना, अगर भगवान को कोई चीज़ अच्छी लगे तो बहुत जल्दी ऊपर बुला लेता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। हमेशा मुझे पॉजिटिव सोच दिया करते थे, उनको भगवान ने ऊपर बुला लिया। मैं बात कर रहा हूँ मेरे पापा की, कि अगर फैमिली का हेड पर्सन चला जाए तो उस फैमिली का जीना मुश्किल होता है। वही हमारे साथ भी हुआ। एक दिन ऐसा आया जो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन मतलब आईपीएल के मैचेस शुरू थे। रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देख रहा था। उनको देख के मुझे पता नहीं अंदर से क्या फील हुआ कि मम्मी को उसी दिन बोला मैंने कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है और एक दिन इनके रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट खेलना है। मेरे नाम के सामने इंडिया बी लगा था, इंडिया बी प्लेयर गणेश पिसाल ऐसा नाम लगा था। मेरा भी सपना था कि मेरे सामने कभी इंडिया लगे। सपना तो पूरा हुआ, लेकिन एक बड़ा सपना है जो अभी भी बाकी है, जो इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ और मुझे इतना तो यकीन है एक दिन वो मुकाम भी मैं हासिल कर लूँगा। रख खुदा पे आस, वही कार्रवाई चलाता है, आने वाले कल में वही फतेह करवाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं गणेश पिसार। मैं नेशनल क्रिकेटर हूँ और इंडिया के प्रोबेबल्स में भी मैं रहा हूँ और इंडिया टीम के लिए खेलने की मेरी चाहत है, एक जुनून है। एक दिन वो ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं एक फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ। फिर भी मैं हर मुश्किल आसान करके आगे बढ़ रहा हूँ। और आज जो मैं मेरी कहानी बताने वाला हूँ उससे मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाला हूँ कि वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े। मेरी स्टोरी बता के, मेरी क्रिकेट जर्नी बता के कि कैसे हर मुश्किल आसान बनाना, हर वो चीज़ नामुमकिन है जो आप पा नहीं सकते, लेकिन मैं सामने बैठा हूँ आज उसी वजह से कि मैंने हर एक वो चीज़, नामुमकिन चीज़ आज करके बताई है और मैंने वो हर मुकाम पाया है जो मैंने सोचा था और जो मैं वही कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मेरा बचपन कैसा गुजरा। कि मेरा जन्म जब हुआ तब एक्चुअली मैं फ़िज़िकल चैलेंज था, तो डॉक्टर्स ने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ मेरे पापा को बताया था कि मैं फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ। मेरी मम्मी को तो मेरे जन्म के बाद पता चला, वो भी 10 दिन बाद। लेकिन जिस दिन मेरी मम्मी को पता चला कि मैं फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ, मेरी मम्मी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। 5 दिन तक मेरी मम्मी ने मेरा मुँह भी नहीं देखा था, ना मुझे नज़दीक लिया था। लेकिन एक कहते हैं ना कि अगर बच्चा फ़िज़िकली चैलेंज हो या कुछ और, लेकिन वो अपना बच्चा होता है। तो वो सोचकर मेरी मम्मी ने मुझे अपने नज़दीक लिया। उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हर कोई मुझे प्यार करता था, लेकिन कभी मुझे महसूस नहीं करवाया कि मैं फ़िज़िकली चैलेंज्ड हूँ। एक दिन आया कि मैं छोटा ही था, मुझे पता नहीं था इतना कुछ, तो मेरी मम्मी ने बताया था मेरे को कि मेरा जन्म होने के बाद भी मैं इतना कमज़ोर था कि मेरा कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बचाया। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका जन्म होगा तो इसकी मम्मी को या मुझे, हम दोनों में से किसी को खतरा है। रिस्क मम्मी ने लिया, लेकिन पापा ने उनकी अंदर की ताकत बढ़ाई, उनको हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, तुम दोनों सलामत रहोगे। और मम्मी ने जो रिस्क लिया उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो उनको, दोनों को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को शत शत प्रणाम। वैसे जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, वो होने के बाद मैं बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। हर वो चीज़ मुझे इतनी मुश्किल लगती थी कि हर बच्चा, हर गली के बाहर गया तो मुझे
हर कोई चिढ़ाता था, फिज़िकली इशू था, उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फैमिली ने बहुत प्यार दिया, दोस्तों ने भी प्यार दिया, लेकिन एक अलग दुनिया होती है जो आपको सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश करती है, आपको गलत शब्द बोलने की कोशिश करती है। वो भी मेरे साथ बहुत हुआ। आज मैं खड़ा हूँ अपने पैरों पे। और एक होता है ना कि बचपन में जो हमें दिमाग में डालता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, मतलब मैं फिज़िकली चैलेंज्ड हूँ। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा एक कहा करते थे कि तू फिज़िकली चैलेंज नहीं है, तू हमारा एक हीरो है जो आगे जाके हमारा नाम रोशन करने वाला है। जब तक परिवार में था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें कि मैं फिज़िकली चैलेंज हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहरी दुनिया में गया, स्कूल जाने लगा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो मेरी कमियां देखते थे, मुझे चिढ़ा देते। तब मैं बहुत निराश हुआ करता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे मिला करते थे स्कूल में, बाहर हम खेलने जाते थे, मुझे बहुत पॉजिटिव तरीके से रखते थे कि तू हम जैसा ही है, तू कुछ अलग नहीं है। लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि नहीं, कुछ कमियां हैं, कि मैं उनके जैसी वो चीज़ें वो जो करते हैं वो मैं नहीं कर सकता। अकेले रहने लगा था, मेरे फैमिली से बात नहीं करता था, मेरे दोस्तों से बात नहीं करता था, स्कूल में जाता था तो भी अकेला रहता था। लेकिन एक चीज़ हमेशा अच्छी होती है कि हर वो वक्त रहता है जब हम नीचे गिरते हैं या हम नीचे गिरने वाले होते हैं, तब कोई ना कोई आके हमारा सहारा बनता है, हमें ऊपर उठाने की कोशिश करता है। वैसे ही मेरे जीवन में मेरे पापा आ गए कि तू वो चीज़ कर जो तुझे अच्छी लगे, वो चीज़ कर जो तुझे खुशी मिले वो करके, ना कि दूसरों को खुशी मिले। तू अपने लिए कर, क्योंकि तुझे इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया को फेस करना है, तो तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं हमेशा वही चीज़ करने की कोशिश करता था जो मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए मुमकिन नहीं था। पापा की वो बात ने मुझे बहुत पॉजिटिव बना दिया था। हमेशा मैं खुश रहा करता था, स्कूल में जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, पढ़ाई करता था, पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी। मैं घर पे भी आके खुश रहता था, बाहर निकलता था, सबसे मिलता था, बहुत अच्छे दिन जा रहे थे। लेकिन बोलते हैं ना, अगर भगवान को कोई चीज़ अच्छी लगे तो बहुत जल्दी ऊपर बुला लेता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। जो मेरे सबसे नज़दीक थे, मेरे सबसे करीब थे, जो हमेशा मुझे पॉजिटिव सोच दिया करते थे, उनको भगवान ने ऊपर बुला लिया। मैं बात कर रहा हूँ मेरे पापा की। 12 मई 2009 वो दिन मैं मेरी लाइफ में तो कभी नहीं भूला पाऊँगा, क्योंकि उस दिन मेरे पापा का देहांत हुआ। मुझे छोड़ के मेरे पापा चले गए। उसके बाद जो मेरे अंदर पॉजिटिव सोच थी, जो मैं हर कोई चीज़ करने की कोशिश करता था, मैंने सब बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं दोस्तों से नहीं मिलता था, सब कुछ ख़त्म हुआ था, ऐसा लग रहा था। कई बार तो मैंने अपनी जान देने की कोशिश की थी, क्योंकि वो इंसान छोड़ के चला गया जो मेरे नज़दीक था, मेरे करीब था। लेकिन हमेशा उनकी एक बात हमेशा याद रहती थी मुझे कि कभी कोई चीज़ अगर ना मिले तो ऐसा मत सोचना कि तू पा नहीं सकता। अगर कभी कोई चीज़ नहीं मिले तो ऐसा मत सोचना कि तू पा नहीं सकता, उसको पाने की कोशिश करता रहे। वही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा। पापा रहते थे तभी पैसे की कमी नहीं रहती थी, ना कभी कोई चीज़ ना मिले ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन एक होता है ना कि अगर फैमिली का हेड पर्सन चला जाए तो उस फैमिली का जीना मुश्किल होता है। वही हमारे साथ भी हुआ। पैसे आए लेकिन कहाँ गए कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि कुछ नज़दीकी लोग ही रहते हैं जो आपकी हमेशा बुराई देखते हैं कि इनका बुरा हो या इनका कभी अच्छा ही ना हो। वही हमारे साथ भी होता था। एक वक्त ऐसा आया था कि मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन चावल और चटनी
ये सब बना के ये सब खाते थे कि घर में एक पैसा भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद मेरी मम्मी ने आगे आके हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई और साधारण होटल में झाड़ू मारती थी, बर्तन घिसती थी, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं फील करवाया कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं यही सोचकर आगे बढ़ता रहा कि मेरी माँ इतनी मेहनत करती है, हमें पढ़ा रही है, हमें खाना दिला रही है, तो उसके लिए अभी कुछ करना है। तो वो सोच के मैं आगे बढ़ता रहा, पढ़ाई करता रहा। मेरी बहन छोटी थी, उसको भी मैं ही संभालता था, क्योंकि पूरा दिन मेरी मम्मी बाहर काम करती थी। सुबह 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक वो होटल में रहती थी, बर्तन घिसती थी, हर रोज़ काम करती थी। सिर्फ उसको एक दिन के 100 रुपये मिलते थे। तो 100 रुपये में पूरे महीने का अगर देखा जाए तो 3,000 रुपये में हमारे फैमिली का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, स्कूल का खर्चा, 3,000 रुपये में मेरी मम्मी सब कुछ हैंडल किया करती थी। मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ ऐसे ही खेल रहा था। 2011 की बात है ये, क्रिकेट खेल रहा था नॉर्मल। तभी तो बैट वैट लेने के पैसे भी नहीं रहते थे, ना बॉल लेने के पैसे रहते थे। प्लास्टिक बॉल लेके और एग्ज़ाम पैड रहता है, वो लेके मैं क्रिकेट खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। वही खेलते खेलते 2 साल किधर चले गए कुछ पता ही नहीं चला। और फिर 2013 आया, मैं तभी 10th में था। तभी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक था, थोड़े पैसे भी मिलते थे। तो मेरी मम्मी ने अपना खुद का छोटा सा होटल खोल लिया। तो मैं वहाँ पे ही ज़्यादा मेरा ध्यान दिया करता था। तो मेरा पूरा टाइम होटल पे ही जाता था, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ होटल पे ही काम करता था। कॉलेज जाके आने में सिर्फ सुबह के 2-3 घंटे, वो भी कॉलेज आता था। फिर कॉलेज के बीच में मैं आ जाता था, क्योंकि पढ़ाई में मैं इतना इम्पोर्टेंस कभी नहीं देता था। तो काम करते करते कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे भविष्य में कोई गोल हो, कोई एम हो, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि पढ़ाई में भी फोकस नहीं था, ना कोई और चीज़ में, सिर्फ होटल पे ही काम करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन मतलब IPL के मैचेस शुरू थे। रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देख रहा था। उनको देख के मुझे पता नहीं अंदर से क्या फील हुआ कि मम्मी को उसी दिन बोला मैंने कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है और एक दिन इनके रोहित शर्मा के साथ क्रिकेट खेलना है। तो ये सोचकर मेरी मम्मी तो पहले हंसी, क्योंकि उसको भी पता था कि मैं बहुत दूर की सोच रहा हूँ और बहुत ऐसी चीज़ सोच रहा हूँ जो मैं कर नहीं सकता। तो मेरी मम्मी ने तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि तू नहीं जाएगा क्रिकेट खेलने। लेकिन मेरे अंदर वो जिद थी कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो मैं ग्राउंड गया, प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस में फिर भी मतलब ऐसा कि सिर्फ जाके देखता था कि कैसे खेल रहे लोग, कैसे लेदर बॉल से खेल रहे। तो उनके बाद जाके कभी एक बॉल डालने मिला, कभी ऐसा ही टाइम पास के लिए जाया करता था। लेकिन उसके बाद मेरा क्रिकेट देख के, मतलब मैं जब उधर बॉलिंग करता था वो देख के एक सर मिले मुझे, दीपक सर। तो उन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिव सोच दी कि वो सिर्फ इतनी बात बोले कि तू आगे की मत सोच, तू वो कर रहा है, तू कर, तुझे क्रिकेट खेलना है, मैं तुझे क्रिकेट सिखाऊंगा, लेकिन आगे की मत सोच, क्योंकि तू अगर आगे की सोचेगा तो तू कर नहीं पाएगा, तो अगर आज करेगा तो आगे बढ़ पाएगा। ये चीज़ उन्होंने बताई। तो प्रैक्टिस करता रहा, कुछ दिन गए, कुछ महीने गए। फिर उन्होंने बताया कि मैं स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, उनके भी क्रिकेट्स होते हैं, उसके बारे में बताया दीपक सर ने। तो फिर मुझे रवि पाटिल सर, जो मुझे क्रिकेट सिखाते हैं और जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनके पास लेके गए। उन्होंने बताया कि अगर तू उनके पास जाएगा तो तेरा क्रिकेट और अच्छा होगा, तुझे जो करना है तू कर सकता है उनके पास अगर जाए तो मैं उनके पास पहुंचा। नेट में मुझे बॉलिंग करने के लिए रवि सर ने पहला बॉल दिया। मैं गया था पेसर बन के, पेस बॉलिंग करने गया था, लेकिन रवि सर ने मुझे स्पिनर बनाया। बोले कि तू पेसर नहीं, तू स्पिन कर, क्योंकि तेरे में उतनी ताकत नहीं है कि तू पेस से अपनी बॉलिंग अच्छी कर सकता है, तू स्पिन से अपनी बॉलिंग अच्छी कर।
तो मैं मेहनत करता रहा और साइड में होटल पे भी काम करता रहा। मम्मी का तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी चुपके से, और रहता है ना कि क्रिकेट खेलने की चाहत हो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो चुपके से मेरी मम्मी के पॉकेट से पैसा निकालना, मतलब रोज़ की ट्रैवलिंग के लिए पैसा निकालना। तो मैं भाईंदर में रहता था, तो यहाँ से विरार जाना मतलब पैसा लगता ही था, तो उसके लिए मैं हमेशा मम्मी के पॉकेट से पैसा लिया करता था। एक दिन मुझे मैं पकड़ा गया पैसे निकालते हुए। मम्मी ने पूछा पैसा क्यों निकाल रहे हैं, तो मैंने बताया कि मुझे क्रिकेट खेलना है और क्रिकेट खेलने के लिए ट्रैवलिंग के लिए पैसे लगते हैं, ऐसे ही मैं विरार नहीं पहुंचूंगा अगर पैसे ही नहीं रहे तो मम्मी हमेशा मुझे बताया करती थी कि तू क्या कर रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है, तू मत कर, क्योंकि क्रिकेट खेल के तू कुछ बड़ा नहीं बनने वाला। अपने भारत देश में इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वही कुछ नहीं कर पा रहे तो तू क्या कर पाएगा। तो मम्मी बोलती थी कि तू मत जा क्रिकेट खेलने, लेकिन मेरे अंदर वो जुनून था कि मुझे क्रिकेट खेलना ही है। फिर मैं डेली सुबह 6 बजे घर से निकलता था, ग्राउंड पे 7 बजे तक पहुंच के फिटनेस करना, प्रैक्टिस करना, बॉलिंग करना, घर पे रिटर्न आके 11 बजे फिर बाद में फिर काम शुरू करता था। लेकिन अंदर वो जुनून था कि हाँ मैं कुछ करना है मुझे। फिर आगे ऐसे ही मैं क्रिकेट खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। रवि सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ा था, क्योंकि भले मेरे घर में थोड़ा पैसे आते थे, लेकिन मेरे क्रिकेट के लिए पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ मेरे ट्रैवलिंग के लिए पैसे मिलते थे। लेकिन क्रिकेट खेल बोले तो उसके लिए और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हुए, बैट हुए, बॉल हुए, या हर वो चीज़ जो क्रिकेट के लिए यूज़ होती है उसके लिए पैसे नहीं मिला करते थे। फिर तभी जाके रवि पाटिल सर, उनको ये बात पता चली कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं क्रिकेट में बॉल के लिए, बैट के लिए पैसा भर सकूं। तो उन्होंने मुझे एक दिन 2015 की बात है ये, उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटा सा क्रिकेट किट दिलाया। बोले कि तू मेहनत कर, तेरे लिए मैं खड़ा हूँ, अगर कोई चीज़ चाहिए तो मेरे से मांग ले, मम्मी को कभी परेशान मत कर। ऐसे वो चीज़ें बताया करते थे। फिर आगे जाके 3 साल में कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा, 2013, 14, 15। फिर बाद में रवि सर बोले कि अगर तू प्रैक्टिस ही करता रहा तो कुछ हो नहीं पाएगा, तू मैचेस भी खेल, तू मैच एक्सपीरियंस भी लेता रहे, क्योंकि तेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसा मेरा पहला मैच 2017 में खेला, जो मैंने अपने ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला। मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए। सिर्फ प्रैक्टिस करता था, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ रवि पाटिल सर की बदौलत। उन्होंने मेरा नाम रिकमेंडेड किया, उनकी वजह से ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ। पहली टूर्नामेंट, मैं नया था, सब मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। मेरी पहली टूर्नामेंट, और वही टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ की ट्रॉफ़ी मिली। वो खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो मैं कभी सोचता था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आज वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए, जो मुझे हासिल करनी है, वो मैं चीज़ कर सकता हूँ। उस दिन मुझे पता चला। उसके बाद मैंने अपने क्रिकेट पे पूरा फोकस देना शुरू किया। मैं कभी कभी मेरे होटल पे भी नहीं जाता था, पूरा दिन मैं ग्राउंड पे ही रहा करता था, सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, बस उसके अलावा कुछ नहीं था मेरे लाइफ में। फिर मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हुआ करती थी कि बच्चा घर पे नहीं आ रहा है, ग्राउंड पे ही रह रहा है। तो रात में जाता था, 7 बजे 8 बजे घर पे जाता था। फिर रवि सर ने बोला कि पूरा दिन प्रैक्टिस करके, हाँ तू क्रिकेट तो अच्छा कर सकता है, लेकिन तेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है कि तू पूरा टाइम ग्राउंड पे ही रहे। तू उतना ही टाइम ग्राउंड को दे जितना टाइम तेरे अंदर ताकत हो। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के, मेरा रोज़ का रूटीन बना दिया था। 5 बजे उठ के 5:30 बजे तक घर से निकलना, 6:30 बजे तक ग्राउंड पे पहुंचना, फिटनेस करके प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद थोड़ा फिटनेस करके घर पे आना। मैंने अपना एक रूटीन बनाया था। उसी साल 2017 के दिसंबर महीने में मेरा सिलेक्शन हुआ पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि ठाणे डिस्ट्रिक्ट से खेलना मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया और पालघर डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हो गया। पालघर डिस्ट्रिक्ट टीम पूरी नई थी मेरे साथ, मैं भी नया था और जो टीम में थे वो भी नए थे। तो वही 21 साल में 2 बार मुझे मैन ऑफ द सीरीज़ की ट्रॉफ़ी मिली।
तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया था कि मैं ऐसा सोचने लगा कि अगर मैं एक ही साल में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड ले रहा हूँ तो इंडिया भी एक दिन तो ज़रूर मैं खेल पाऊँगा। 2018 में मेरा मुंबई स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन हुआ। वैसे मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ ऐसे महाराष्ट्र से 3 स्टेट टीम निकलती है, तो मेरा मुंबई स्टेट टीम के लिए सिलेक्शन हो गया। पहली सीरीज़ थी, मुझे खेलने का चांस नहीं मिला क्योंकि मैं नया था। तभी मैं डिप्रेस हुआ था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हाँ ठीक है, अगर नहीं खेलने मिला तो ठीक है, और एक सीरीज़ मिलेगी खेलने के लिए। तो वही साल मुंबई के लिए सेकेंड टाइम सिलेक्शन हो गया और 2 मैच नहीं खेला है, लेकिन थर्ड मैच सेमीफाइनल मैच था वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था कि वो जीतना ही है। अगर वो जीतते तो फाइनल में पहुंच जाते। वही क्रूशियल मैच में मुझे खिलाया। 4 ओवर में 3 विकेट्स लेके 24 रन दिए और वो मेरी लाइफ का स्टेट टीम के लिए पहला योगदान था। और उसकी वजह से भले वो मैच हम हार गए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि मैं आगे की सोचने लगा, इंडियन टीम की सोचने लगा, इंडियन टीम के लिए खेलने की सोचने लगा। 2020, क्योंकि 2019-20 पूरा लॉकडाउन में चला गया, कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, हमें भी फाइनेंशियली बहुत इशू हुआ, होटल भी बंद था। फिर वक्त आया 2020, जो लॉकडाउन हुआ था उसके कुछ समय बाद, अगस्त और सितंबर के बीच में कुछ टाइम बाद थोड़ा सा खुल गया था माहौल। मतलब क्रिकेट भी शुरू हो गया था और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1-2 बच्चे या 4-5 बच्चे मिलकर क्रिकेट खेलते थे। भाईंदर में खेलना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि इधर मैं किसी को इतना जानता नहीं था। कहाँ दीपक सर थे, लेकिन वो किधर और प्रैक्टिस दिया करते थे। तो रवि सर से मैंने बात की, उनको बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, प्रैक्टिस शुरू करनी है, मैं कहाँ करूँ। उन्होंने कहा तू विरार आ जा। तो उस समय लॉकडाउन तो थोड़ा सा उठा था, लेकिन ट्रैवल करना मुश्किल था क्योंकि ट्रेन्स बंद थे। ट्रेन्स चालू हो गए थे, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, जो सिर्फ डॉक्टर्स हुए या कोई सिर्फ वो इम्पोर्टेंट जो लोग थे उनके लिए चालू हो गया था। नॉर्मल आम पब्लिक के लिए ट्रेन शुरू नहीं हुआ था। इधर भाईंदर से विरार का सफ़र था 40 किलोमीटर का, तो बाय रोड ही जाना पड़ता था। बाइक लेके मैं हर सुबह 4 बजे निकलता था, तो ग्राउंड पे पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लगता था। मैं सुबह 4:30 बजे उठ के नहा के फटाफट रेडी होके मेरी बाइक लेके निकलता था। 5:30-6 बजे तक आराम से मैं ग्राउंड पे पहुंच के प्रैक्टिस शुरू किया करता था। तो उस समय इतना मुश्किल था कि लॉकडाउन था, ऊपर से हर जगह चेकिंग चल रही थी। तो भाईंदर से विरार जाने में हाईवे लगता है, अहमदाबाद हाईवे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे। तो बहुत मुश्किल था एक्चुअली, कभी मैंने हाईवे पे गाड़ी चलाई नहीं थी। वो फर्स्ट टाइम था कि मैं हाईवे से गाड़ी लेके जाऊंगा। लेकिन एक था अंदर कि यार नहीं, जाना ही है, कुछ भी हो जाए, भले ग्राउंड पे पहुंचना ही है। तो हर दिन ऐसे ही चलता रहा। प्रैक्टिस करने के लिए मैं बाइक लेके जाता था। फिर थोड़े टाइम बाद ट्रेन्स भी शुरू हुई, टिकट्स नहीं मिलते थे, लेकिन जाना ही है तो मैं ट्रेन से ही फिर जाने लगा। दिल्ली में नोएडा में टूर्नामेंट था T10, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था। तो फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से मुझे कॉल आया कि तू महाराष्ट्र स्टेट के लिए खेलना है, तुझे टूर्नामेंट खेलने गया 2021 में स्टार्टिंग में। वो टूर्नामेंट इतना क्रूशियल था कि मुझे कुछ करना ही है। वही सोच के मैं ग्राउंड पे पहुंचा, मैचेस चालू हुए। मेरी फर्स्ट मैच थी। फर्स्ट मैच में ही मेरे एक ही ओवर में क्योंकि मैं न्यू बॉल डालता था मैच में, पहली ओवर में मुझे 2 विकेट मिले और वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ कि मैंने वो मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो टूर्नामेंट जीते। और जब हम घर पे आए, मैं जब भाईंदर में आया, तब मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सब चाहने वाले जो मेरे दोस्त थे, वो भी मेरे लिए बहुत खुश थे। तो मेरा सत्कार किया। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे। मेरी मम्मी तो सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वही बोलती थी एक दिन कि तू कुछ कर नहीं पाएगा क्रिकेट में, कुछ और कर। लेकिन वो सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी क्रिकेट की वजह से उसको भी नाम मिला था कि ये गणेश पिसाल की माँ है जो नेशनल क्रिकेटर है। वो सोच के वो बहुत खुश हुआ करती थी। तो एक चीज़ थी, जो मुझे बुरा बोलते थे, जो मेरे बारे में कहा करते थे कि तू क्रिकेट में तो नाम नहीं कमा पाएगा, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया था मैंने अपने क्रिकेट के जुनून की वजह से।
वो एक टूर्नामेंट की वजह से, महाराष्ट्र स्टेट टीम को रिप्रेजेंट करने की वजह से मेरा बहुत नाम हो गया था। भाईंदर के जितने भी पत्रकार थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे, चैनल्स वाले थे, आके मेरा इंटरव्यू लेते थे। मेरे टीवी चैनल्स में इंटरव्यू चले गए, मेरे यूट्यूब पे इंटरव्यू चले गए, न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू छपने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो लोग जो मुझे कुछ टाइम पहले बुरा बोलते थे, मुझे ताने दिया करते थे, मेरे बारे में गलत कहा करते थे, वही लोग आके तभी मुझे शाबाशी दे दिया करते थे, मुझे आशीर्वाद देने लगे। तो हंस के मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि अगर आपने कुछ टाइम पहले वो चीज़ मुझे नहीं बोली होती तो मैं आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके वजह से हूँ, क्योंकि आपके जो शब्द थे वो मैंने अपने दिमाग में रखे थे, ना कि मेरे दिल में रखे थे कि एक दिन ये मैं झूठ साबित करके रहूँगा कि मेरे में कुछ कमियाँ हैं। लेकिन अंदर था यार, ये मैं आज जो खड़ा हूँ ये देखने के लिए मेरे पापा चाहिए थे, लेकिन अंदर से फील होता है कि मेरे पापा मेरे साथ ही है, क्योंकि उनके वो शब्द थे कि कभी सोचना मत तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू वो कर जो तुझे अच्छा लगता है। और आज मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया बी के लिए, और वो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए कि टॉप 45 के प्रोबेबल्स में आया हूँ मैं। उस 45 प्रोबेबल्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया में से सब टॉप के प्लेयर्स थे। हालांकि हम लोग पहले मैच हार गए, लेकिन हमने सोचा था कि नहीं अभी हार गए लेकिन ये टूर्नामेंट नहीं हारना है। सेकंड मैच इतनी क्रूशियल थी कि हमारे कोचेस ने हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। जो 15 मेंबर्स थे, प्लेयर्स थे, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। सेकंड मैच हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जीते, और जो सामने वाली इंडिया सी टीम इतनी स्ट्रांग टीम थी उसको हराया। उसके बाद फाइनल्स में पहुँचे हम लोग, और फाइनल्स भी आसानी से जीत गए। तो वो टूर्नामेंट जीत के मुझे ये तो पता चला कि हार होती है, लेकिन हार के बाद ही असली जीत होती है। क्योंकि जब हम हारते हैं ना तो हार इधर लगती है, दिल पे लगती है, लेकिन जब जीत होती है तो वो ऐसी जीत होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरे नाम के सामने इंडिया बी लगा था, इंडिया बी प्लेयर गणेश पिसाल ऐसा नाम लगा था। मेरा भी सपना था कि मेरे सामने कभी इंडिया लगे। सपना तो पूरा हुआ, लेकिन एक बड़ा सपना है जो अभी भी बाकी है, जो इंडियन टीम के लिए रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए भी मैं तैयार हूँ, और मुझे इतना तो यकीन है एक दिन वो मुकाम भी मैं हासिल कर लूँगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी नहीं, एक्चुअली ये मेरी हकीकत थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत मुश्किलें आएगी, बहुत कठिन परिस्थिति आएगी, लेकिन कभी पीछे मत हटना, क्योंकि वो एक चीज़ होती है विश्वास, जो हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उसे बाहर नहीं ला पाते। क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमें बहकाने के लिए, लेकिन उनकी बात न सुन के आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मत हटना। अगर कुछ मुकाम आपने सोचा है तो उसे हासिल करो। तो ये सोचो मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, वो मुकाम पे पहुंचना है, तो ज़रूर पहुंचोगे। मैंने ये स्टोरी आपको इसलिए बताई, मेरी हकीकत, क्योंकि आपको इससे कुछ पॉजिटिव सोच मिले कि आप भी कुछ अपने लाइफ में कर सको। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।